आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने पुलिस हो गई सरगर्म। डिपार्टमेंट का दर्द-सर बढ़ाने वाले एक मंगलसूत्र उचक्के को अंदरूनी 24 घंटे सिडको की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मसरूखा मंगलसूत्र भी किया बरामद। दामनी पतक की काबिल सताइश कार्रवाई। खुदकुशी के इरादे से रेलवे पटरी पर पहुंची एक खातून की जान बचाने में स्क्वाड को मिली कामयाबी। काउंसलिंग के बाद खातून पहुंची अपने घर। देही मकामात पर बंद स्कूल शुरू करने की राह हो गई हमवार। तलबा उनके सरपरस्तों व स्क्वाड कमेटियों की मुतालबे पर एजुकेशन कमेटी ने की तजवीज़ मंजूर, कहा एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने। और मातंग समाज की खातून के साथ मारपीट का मामला मंजर आम पर आने से मुताल्लिका समाज मुश्तइल। जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया जोरदार एहतजाज, कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने काबिल सताइश कार्रवाई करते हुए सिडको N11 मयूनगर से सुबह के वक्त मंगलसूत्र उचककर फरार हुए मुलजिम राजू सुपड़ा को अंदरूनी 24 घंटे गिरफ्तार करके मसरूखा मंगलसूत्र बरामद कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस की जराइम शाख को मुखबिर से खबर मिली थी कि मयूनगर इलाके में सुबह की तफरीह के लिए बाहर निकली खातून के गले से मुलजिम राजू सुपड़ा चंडूल ने जबरन मंगलसूत्र उचक लिया और फरार हो गया था। इसी तरह ये भी इत्तला मुखबिर ने दी कि मुलजिम मजनू हिल के गार्डन में आने वाला है। इस मुखबिरी के बरबिना माविन पुलिस इंस्पेक्टर शिंदे अपनी टीम के साथ मजनू हिल गार्डन इलाके में पहुंचे और घात लगाकर 7 बजे के वक्त मुलजिम चुंडेल जूं ही गार्डन में दाखिल हुआ उसे दबोच लिया गया। दौरान तफ्तीश उसने इकरार कर लिया कि उसने सुबह के वक्त मयूरनगर में स्नैचिंग की वारदात अंजाम दी थी। चुंडेल की जामा तलाशी ली गई तो उसके पास से 45,900 ग्राम वजनी सोने का मंगलसूत्र व सोने के मनके बरामद हुए। बताया जाता है कि राजू सुपड़ा चुंडेल एक आदि व पेशावर मंगलसूत्र उचक्का और नखबजन है। इस पर नखबजनी के केसेस भी दर्ज है। राजू को बरामदशुदा मालियत के साथ सिडको पुलिस के हवाले कर दिया गया। मज़कूरा कार्रवाई इंसदादे जराइम शाख के माविन इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, सब इंस्पेक्टर अमूल देशमुख, हेड कांस्टेबल संतोष सोनोने, चंद्रकांत गवली, भगवान शिलोटे, विशाल पाटिल, आनंद वाहुल और नितिन देशमुख पर मुश्तमिल स्क्वाड ने अंजाम दी। खुदकुशी के इरादे से रेलवे पटरी पर जा पहुंची एक खातून की इत्तला मिलते ही पुलिस के दामनी दस्ते और रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खातून की काउंसलिंग की और उसे बचा लाने के बाद उसकी बेटी के हवाले कर दिया। दामनी व रेलवे पुलिस ने इस खातून से इजहार हमदर्दी किया और उसे एतमाद में लेने के बाद जानकारी हासिल की तो खातून ने बतलाया कि इसका शौहर दूसरी एक दाश्ता के साथ लगा हुआ है और उसे खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं देता है, जबकि उसे एक लड़के समेत 4 औलादें हैं और एक बेटी की तालीम जारी है। खातून को इसकी जिम्मेदारियों और बच्चों के हवाले से दामनी के अहलकारों ने समझाया तो खातून ने उनसे गुजारिश की कि अब वो ही इसके शौहर को समझाए। खातून का भी कहना था कि महज उसके शौहर के इस रवैये के सबब खातून से उसका रोज़गार भी छिन गया है और वो माशी तौर पर बिल्कुल खाली हाथ हो गई है, इसलिए उसे कोई काम भी दिलवाया जाए। तो दामनी की कायद निर्मला निम्भोरे ने खातून को दिलासा दिया कि इसके शौहर को भी समझाया जाएगा और उसके रोज़गार का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे। इस तरह दामनी व पुलिस की कामयाब काउंसलिंग से इस अबला व मायूस नारी की ज़िंदगी बचा ली गई और इसे इसकी बेटी के हवाले कर दिया गया। दामनी के इस पतक में खातून पुलिस नायक निर्मला निम्भोरे के अलावा लता जाधव व छाया जाधव व दीगर पुलिस एहलकार शामिल थीं। तलबा सरप्रस्तान तलबा देही इलाकों में स्कूल शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बरबिना जिला परिषद की तालीमी समिति के इजलास में तजवीज़ मंजूर कर ली गई और ये तजवीज़ जल्द ही हुकूमत को भिजवाई जाएगी। इस तरह का खुलासा एजुकेशन ऑफिसर ने किया है। कोरोना दौरानिये से देही इलाकों में बंद पड़े स्कूल अब शुरू कर दिए जाएं। इस तरह का मुतालबा अब कोरोना की बड़ी हद तक काबू में आ जाने के बाद देही तलबा और उनके सरप्रस्तान शोबा तालीम जिला परिषद से कर रहे हैं। इस सिलसिले में स्कूली इंतज़ामिया समितियां भी अब स्कूल खोल लेने के लिए कह रही है। इसके पेश नज़र जिला परिषद की शिक्षण समिति के इजलास में भी इन स्कूलों के खोल दिए जाने की सिफारिशी तजवीज़ मंजूर कर ली गई और जल्द ही ये तजवीज़ हुकूमत को भिजवा कर हुकूमत के अहकाम का इंतज़ार किया जाएगा। इस तरह की मालूमात जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर बीबी चौहान ने दी है। 7 जुलैच्या शासन निर्णयानुसार 8वी ते 12वीचे वर्ग असलेले जे काही शाळा आहेत त्या शाळा ग्रामीण भागामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आहेत।
शहरी भागामध्ये सुरू करण्याच्या संदर्भामध्ये शासनाच्या अद्याप सूचना प्राप्त नाहीत, परंतु ग्रामीण भागामध्ये शाळा सुरू करणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्याची कारणं अनेक आहेत। ग्रामीण भागामध्ये जी नेट कनेक्टिव्हिटी आहे किंवा जी काही गॅजेट्स आहेत किंवा जे काही मोबाईल्स आहेत ते विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध नाहीत। पालकांच्या मोबाईलवर त्यांच्या गॅजेटवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घ्यावं लागतं आणि म्हणून ग्रामीण भागातल्या शाळा सुरू व्हाव्या याच्यासाठी सातत्यानं जी काही मागणी आहे ती मागणी पालक, विद्यार्थी आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्याकडून सातत्यानं होत आहे। म्हणून ग्रामीण भागातले उर्वरित जे काही वर्ग आहेत 1ली ते 7वीचे आणि त्यातल्या त्यात विशेष करून 5वी ते 7वीचे ते सुरू करण्याच्या संदर्भामध्ये आमच्या शिक्षण समितीमध्ये निर्णय झालेला आहे आणि हा निर्णय आम्ही शासनाला कळवून शासनाच्या मार्फत मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर 5वी ते 7वीचे वर्ग सुरू करण्याच्या सूचना आम्ही सर्व शाळा आणि शाळा व्यवस्थापन यांना देऊ। मातंग समाज की खातून से मारपीट करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुश्तइल मातंग समाज की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर शदीद मुजाहिरा किया गया। वाज़ेह हो कि किसी मामले में दाखिलशुदा शिकायत अर्जी वापस लेने का मुतालबा करते हुए मुकाबिल फरीक के मुलजिम के रिश्तेदारों ने मातंग समाज की एक खातून से मारपीट व दस्तदराजी की और उसके साथ बदकलामी की थी और उसे जान से मार देने की कोशिश की थी। इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए मज़कूरा समाज की तंजीम अन्ना भाव साठे फाउंडेशन की जानिब से जिला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू शदीद एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की गई और खातिम मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मुजाहरे की क़यादत फाउंडेशन के राजू भाले राव ने की, जबकि मुजाहरे में फाउंडेशन के सुभाष पाचुंदे, विनायक वाघुले, जान आव्हाड, रामदास गायकवाड़, अशोक कामले, जिला सदर सुधाकर चांदने, दीपक त्रिभवन और दीगर अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। मी ज्योती सूरज गोडके, माझ्यावर अत्याचार झाला मेसाठी इथं आलेले आहे। मी संध्याकाळी मेडिकलमध्ये जात असताना 9-9:30 वाजता शनिवार दिवस गावातले मुरलीधर कचकुरे यांनी माझ्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला। माझा गळा दाबून मला मारण्याचा प्रयत्न केला। माझा पदर बी ओढा आणि मला मारहाण बी केली, कारण की तुझ्या पतीचं तू केस माग असं म्हणून मला धमकून लावलं। मार माग काही करीत नाही असं बी बोलले ते मला, जातीवाद बी करतात। मला न्याय देण्यात यावा मी अशी माग करते। आमची मागणी कलेक्टरना अशी आहे की जर आपण या प्रकारची चौकशी CID वारपत झाली पाहिजे, या महिलेला शासकीय सेवेत नोकरी मिळाली पाहिजे, हिचं घरदार शासनाने बनवून दिलं पाहिजे आणि मुख्यमंत्री निधीतून या महिलेला 50 लाख रुपये भेटले पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। ही मागणी आज जर कलेक्टर साहेबांनी पूर्ण केली नाही तर यानंतरचं आंदोलन आमचं मंत्रालय मुंबई इथं राहणार आहे। ऑल इंडिया पैंथर सेना के कौमी सदर दीपक केदार पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए फुलमरी पुलिस थाना और दफ्तर तहसील को मेमोरेंडम पेश किए गए। आया रहे कि ऑल इंडिया पैंथर सेना के कौमी सदर दीपक केदार का रियासत महाराष्ट्र का दौरा जारी था कि इसी दौरान 30 जुलाई की रात जिला परभनी में उनकी गाड़ी पर चंद नामालूम अशराद ने हमला कर दिया। इस हमले में पैंथर सेना परभनी के जिला सदर भीमराव गौटे के सर पर शदीद चोट आई थी। हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए, वरना रियासत भर रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। इस तरह का इंतबाही मकतूब यहाँ फुलमरी में ऑल इंडिया पैंथर सेना के अहदेदारान व कारकुनान की जानिब से पुलिस स्टेशन और दफ्तर तहसील में पेश किया गया। नीस इस वाक़े की शदीद मजम्मत की गई। इस मकतूब पर तंजीम के फुलमरी तालुका यूथ सदर आकाश पगड़े, विकास शेजवड़, तालुका नायब सदर भरत पगड़े और तलबा इकाई के तालुका सदर सनी पगड़े व दीगर के दस्तखत सब्त है। जिला भीड़ के नरेगा के शोबे में हुई बदउनवानी पर हाईकोर्ट बेंच औरंगाबाद ने दिए जांच पड़ताल के अहकाम में गफलत बरतने के अदालत के इल्ज़ाम पर जिला कलेक्टर के फौरी तबादले के अहकाम अदालत ने दिए हैं। इस मामले की जांच के अहकाम बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सादिर किए थे। ताहम जांच के अमल में तसाहुल बरतने की बात अदालत के मुशाहिदे में आई तो बेंच के जज SG मिहारे ने बीड़ के ज़िला कलेक्टर को इस लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया और उनके तबादले के अदालती अहकाम सादिर कर दिए हैं। इस बदउनवानी से मुतालिक तफसीलात कुछ यूँ हैं कि ज़िला बीड़ में साल 2011 था 2019 के दौरानिया में नरेगा स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले होने के सिलसिले में राजकुमार देशमुख ने अदालत में रिट दायर की थी।
दौरान समाअत 21 जनवरी 2021 को बेंच ने इस मामले की बारीकबीनी से जांच करके रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जिला कलेक्टर को दिए थे। ताहम अमली तौर पर इस हुक्म पर अमल आवरी नहीं हो पाई और 25 जनवरी को कलेक्टर ने अदालत में हल्फनामे दाखिल करके जांच समिति मुकर्रर करने का इकरार किया। बाद-ए-अज़ा हाल ही में हुई समाअत में बेंच ने हल्फनामे के दाखिल होने के बाद शदीद नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि मौजूदा जिला कलेक्टर के दौरान कार शायद ये जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए उनके आला सेक्रेटरी फौरी तौर पर जिला कलेक्टर जगताप का तबादला करने के अहकाम दिए और कहा कि नए रुजू होने वाले कलेक्टर को नए सिरे से अदालत हिदायत जारी करेगी। मामले की अगली समाअत अब अदालत ने 18 अगस्त को मुकर्रर की है। तलेगांव में नेशनलाइज बैंक की ब्रांचेज शुरू की जाए, ये मुतालिबा बीजेपी फुलंब्री के तालुका सदर सुहास शिरसाट ने मरकजी वजीर राव साहब दानवे और डॉक्टर भागवत करार से किया। इस ज़िमन में दिल्ली जाकर एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दोनों मरकजी वज़रा के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद पार्लिमानी हल्का इंतखाब को 2 मरकजी वज़रा मिल गए हैं, लिहाजा बीजेपी कायदीन और वर्कर्स के लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो गया है और वो उनका इस्तकबाल करने और अपने इलाके में तरक्याती काम करवाने की गर्ज से दिल्ली का सफ़र करने लगे हैं। फुलंब्री के बीजेपी के तालुका सदर सुहास शिरसाट भी अपने वर्कर्स को लेकर दिल्ली पहुंच गए और मरकजी वजीर राव साहब दानवे और डॉक्टर भागवत करार का इस्तकबाल करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम देकर उनसे मुतालिबा किया कि तालुका फुलंब्री में शामिल किए गए तलेगांव और उसके अतराफ के 6 या 7 देहातों में बैंक नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है और उन्हें रकमी लेन देन के लिए 15 या 16 किलोमीटर का सफ़र करके दीगर मकामात पर मौजूद बैंकों में अपने खाते खोलने पड़ते हैं। बिलखुसूस ख़वातीन को ज़्यादा परेशानी है, लिहाजा 15,000 आबादी वाले देहातों में नेशनलाइज बैंक की शाख शुरू करवाई जाए। तालुका औरंगाबाद के मज़ाफ़त गनौरी ग्राम पंचायत की जानिब से इमसाल 12वीं में कामयाब हुए तलबा व तालिबात का इस्तकबाल किया गया। ये इस्तकबालिया तकरीब गनौरी के ग्राम पंचायत के दफ्तर पर मुनक़िद हुई। इस मौके पर इस्तकबालिया खिताब में सरपंच सरला तांडरे ने कहा कि अब तलबा के लिए मुस्तकबिल की राह के तयन से मुतालिक सही रहनुमाई की जिम्मेदारी भी असातिज़ा, तलबा के तालीमी इदारे और सरपरस्तान समेत खुद तलबा की भी है और आइंदा के लिए तालीमी मैदान में दाखिले का अमल भी समझना ज़रूरी है। तलबा के लिए मैदान बहुत है, सिर्फ मुनासिब सिमत और मैदान के तयन का शऊर ज़रूरी है। सही इंतखाब तलबा के मुस्तकबिल की ताबनाकी का ज़ामिन होगा। सरपंच ने तलबा को मज़ीद मेहनत की तलक़ीन भी की। इस मौके पर कामयाब हुए तलबा के अलावा उनके सरपरस्तान व वालिदैन, गाँव के दिगर साकिनान, देही तरक्याती अफसर सुरेश चौधरी, संतोष तांदड़े, दीपक चौहान, परमेश्वर काले, राजू उबाले, मनोज गायकवाड़, भास्कर करडे, पंडित सपकाड़, संदीप उबाले, राधाकृष्ण गाड़े, अर्चना गायकवाड़ व दीगर मौजूद थे। आखिर में ग्राम विकास अधिकारी सुरेश चौधरी ने शुरा व तलबा से इजहार तशक्कुर किया। बारिश के मौसम में सांप डसने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। इन दिनों घाटी दवाखाने में रोज़ाना 5 या 6 अफराद सांप डसने की शिकायत लेकर आने लगे हैं। नाजरीन, बारिश के मौसम में सांप डसने के वाक़यात में इजाफा हो जाता है और ये वाक़यात ज़्यादातर देही मकामात पर रोनुमा होते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर सांप हरियाली, जंगली घास फूस और खेतों में बसेरा करते हैं। बारिश के सबब जंगली घास उगाती है। गन्ना और जैसी दिगर घनी फसलों की कटाई और सिंचाई करते वक्त भी किसानों को सांप डस लिए जाने का खदशा रहता है। सांप के डस लेने के बाद बहुत से लोग घर पर ही घरेलू इलाज करने में वक्त ज़ाया कर देते हैं। घाटी इंतज़ामिया के मुताबिक दवाखाने में 200 तक 250 मरीज़ स्नेक बाइटिंग के शरीक किए जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स को सख्त जिद्दोजहद करना पड़ती है, क्योंकि दवाखाना लाने तक सांप का जहर पूरे जिस्म में सरायत कर जाता है। शहरियान को चाहिए कि अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है तो अतराफ के हिस्से को दोनों जानिब पट्टियों से बांध लेना चाहिए, ताकि जहर जिस्म में फैलने न पाए। खरीफ हंगाम के लिए इमसाल किसानों को 93 करोड़ रुपए के कर्ज देने का निशाना बैंकों को दिया गया था, जबकि जुलाई आखिर तक जिले के 16 लाख किसानों को मुंजमिला 617 करोड़ के फसल कर्ज दिए जाने की जानकारी जिला सब रजिस्ट्रार दफ्तर ने दी है। इस तकसीम कर्ज के मामले में शामिल मुख्तलिफ बैंकों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 93,516 मेम्बरान को 298 करोड़ 27 लाख रुपए के कर्ज तकसीम किए, जबकि व्यापारी बैंकों ने 21,646 किसानों को 223 करोड़ 10 लाख, ग्रामीण बैंक ने 9,843 शेयर होल्डर किसानों को 88 करोड़ 18 लाख रुपए कर्ज दिए। अलावाजी जिला के 662 नए किसानों को भी 2 करोड़ 64 लाख रुपयों के फसल कर्ज दिए गए हैं। इस तरह की मालूमात डिविजनल सब रजिस्ट्रार दफ्तर से जारी की गई है।
नौकरी का झांसा देकर 10 लाख रुपयों को चूना लगाने वाले शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई खुलदाबाद पुलिस ने की। पुलिस जराये के मुताबिक बाजार सौंगी के साकिन बालू राधाकृष्ण नलावड़े ने खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि बाजार सौंगी का साकिन रवि अबलूकराव, जो कि इन दिनों मुंबई में पोस्टल डिपार्टमेंट में मुलाजिमत करता है, साल 2018 में वो गाँव आया था। उसने बालू राधाकृष्ण नलावड़े, ताजनापुर के साकिन दीपक सुधाकर काड़े और लोहगांव तालुका कन्नड़ के प्रमोद सपाटे को बताया कि पोस्टल डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर नौकर भर्ती निकलने वाली है। एक शख्स को नौकरी लगाने के लिए 12 लाख रुपये तक का खर्च आएगा। शुरू में 3 लाख रुपये देने होंगे और काम हो जाने के बाद बाकी की रकम अदा करनी होगी, और अगर काम ना हुआ तो उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। जिस पर बालू नलावड़े उसकी बातों में आ गया। उसने रवि उबलुक के मुंबई के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपये जमा करवाए। इसी तरह दीपक काड़े ने किसी रवि नलावड़े के अकाउंट में जमा करवाए। इसके अलावा प्रमोद सपाटे ने रवि नलावड़े और पल्लवी नलावड़े के अकाउंट में 4,41,000 रुपये जमा करवाए। इसी तरह इस जालसाज ने उनसे 10,41,000 रुपये ऐंठ लिए, मगर उन्हें ना नौकरी दिलवाई और ना ही रकम लौटाई। जिस पर बालू नलावड़े ने जालसाज के खिलाफ खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि उसने घर तब्दील कर दिया है और किसी नामालूम जगह पर चला गया। पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे को मुखबिर ने इत्तला दी कि रवि उबलुक नलावड़े और पल्लवी रवि नलावड़े नेरल तालुका करजत जिला रायगढ़ में रिहाइश पजीर है। जिस पर इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे ने एसपी रूरल की हिदायत पर नेरल तालुका करजत जिला रायगढ़ एक टीम भिजवाई और उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में हाजिर किया गया और फाजिल अदालत ने उसे 6 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। ये कार्रवाई एसपी रूरल मुक्षिदा पाटिल, कन्नड़ के डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर हेमंत मानकर की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, जमादार नवनाथ कोल्हे, विनोद भिगौत, योगेश नाड़े, प्रकाश ठोकर, कारभाड़ी गावली, नितिन कुलकर्णी, उत्तम खटके और संतोष पुंड ने अंजाम दी। बरसों पहले इंतकाल कर गए एक शख्स को जिंदा बतलाकर उसके नाम पर रहा प्लॉट 2010 में खरीद ले जाने का एक मामला उजागर हुआ है। पैसों और माल व मिल्कियत के लिए आज के हजरत इंसान किस निचली सतह तक जाएंगे ये कहना मुहाल है। इसी निचलेपन का एक मामला शहर में सामने आया है और बरसों पहले साल 1998 में फौत हो चुके एक शख्स की मिल्कियत के एक प्लॉट को मुकम्मल 12 साल बाद इस शख्स को जिंदा बतलाकर खरीदने का ये मामला सामने आया तो सिटी चौक पुलिस थाना में GPA यानी मुख्तार नामे के हामिल शख्स की जानिब से मामला दर्ज करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक नीलकंठ बाकेस ने साल 1973 में शहर के भावसिंहपुरा में 3076 फुट अराजी का एक प्लॉट पेठे नामी शख्स से ख़रीदा था। बाकी नौकरी के सिलसिले में नागपुर मुंतकिल हुआ था और इसी दौरान वहीं 14 अगस्त 1998 को वो दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके नाम पर रहा मज़कूरा प्लॉट इसके वर्सा 3 लड़कों व 1 लड़की के नाम पर मुंतकिल करने के लिए उन्होंने शिकायत कुनिंदा को मुताल्लिक़ा ज़रूरी कागजात व दस्तावेज़ दिए थे और जब शिकायत कुनिंदा 7/12 निकालने के लिए ज़िला कलेक्टर दफ्तर गए तो नीलकंठ बाकी के नाम से खरीदी खत करके ये दिया गया 2010 का इंदराज सामने आया और 2017 में मज़कूरा प्लॉट बेच दिए जाने की बात सामने आई। शिकायत कुनिंदा सुधीर नायक ने मज़ीद जानकारी ली तो मालूम हुआ कि किसी गणेश नाले गाँवकर ने यह खरीदी खत किया है, जबकि इस पर गवाह के बतौर यतीम हरी भाऊ पाटिल और दुर्गादास धुमाल ने दस्तखत किए हैं। पुलिस मामले की मज़ीद तहकीक़ात कर रही है। पंचायत समिति दफ्तर में 2 रोज कबल कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स के दरमियान जोरदार घमासान हुआ था। इस मामले में सिटी चौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कांग्रेस के कारंदे और लीडरान सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और जमकर एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल पंचायत समिति दफ्तर में कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स के दरमियान जोरदार लड़ाई हुई थी, जहां लातों घूसों के अलावा कुर्सियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया था। पंचायत समिति के नायब सदर अर्जुन शेड़के की शिकायत पर सिटी चौक पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के 2 पंचायत समिति अराकीन समेत 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया था। आज पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के दीगर वर्कर्स वहां जमा हो गए और पुलिस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए जोरदार एहतजाज किया। 2 दिवसापूर्वी औरंगाबाद पंचायत समितीच्या उपसभापती यांच्यासोबत आमचे पंचायत समितीचे काँग्रेसचे सदस्य अनुराग पाटील शिंदे, विजय जाधव व शिवसेनेचे विभाग प्रमुख मंगेश जाधव यांच्यामध्ये बाळासाहेबांचा फोटो काढल्यावरून हमरीतुमरी होऊन वादविवाद झाला होता। त्या वादविवादाच्या अनुषंगाने आज 6 जणांना इथं अटक करण्यात आली आणि थोड्याच वेळात त्यांना कोर्टात हजर करून मान्य कोर्ट त्यांना जामिनावर सोडेल अशी मला अपेक्षा आहे।
भाजप पक्ष काय सांगतंय, त्यांचे नेते काय म्हणतात, कार्यकर्ते काय म्हणतात, त्याच्याशी आम्हाला काही घेणदेण नाही आहे. यापुढं काँग्रेस पक्षासोबत जर कोणी गद्दारी करत असेल तर काँग्रेस कार्यकर्ते, युवक कार्यकर्ते विशेषतः अशा गद्दारांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही, असं युवक काँग्रेसतर्फे आम्ही आवाहन करतो. फुलंब्री पुलिस थाना हुदूद में गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की जानकारी में जब ये बात आती है कि उनके पुलिस थाना हुदूद में इन दिनों गैर कानूनी धंधों को उरूज हासिल हो रहा है या हो चुका है, तो पुलिस इन समाज मुखालिफ कारोबार व कारोबारियों के खिलाफ गाहे बगाहे कार्रवाई करती है। लेकिन अक्सर देखा ये जाता है कि इधर कार्रवाई हुई कि उधर कुछ अरसे बाद ये कारोबार दोबारा फलने फूलने लगता है और इन कारोबार में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी शराब फरोख्त होती है। फुलंब्री पुलिस थाने की हुदूद में गुज़िश्ता रोज़ इंस्पेक्टर अशोक मुदिराज के हुक्म पर पालफाटा गई पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर ने जानकारी दी तो इस अमले ने एक पान टपरी पर छापा मारा और यहां से 1200 रुपये मालियत की शराब की 15 बोतलें बरामद की और शराब फरोख्त करने वाले नवनाथ मानिक राव जाधव को तहवील में ले लिया। जबकि दूसरे एक मकाम पीपल गाँव वलन में गर्जा नदी के साहिल पर वाक़ होटल संस्कृति में संस्कृति को माल्यामेट करके गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वाले होटल मालिक की तहवील से 18 देशी दारू की बोतलें जिनकी मालियत 1440 रुपये बतलाई गई जब्त कर ली गई और फरोख्त कुनिंदा निकेश संभाष राव पांचाड़ को हिरासत में लेकर दोनों मामले पुलिस थाने में दर्ज कर लिए गए। ये कार्रवाई मामले इंस्पेक्टर देवदास खंडारे, सब इंस्पेक्टर मरहाड़े, एहलकार नीतीश यादव व ड्राइवर राठौड़ ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जराइम पेशा अफराद पर शिकंजा कसने पुलिस हो गई सरगर्म। डिपार्टमेंट का दर्द-सर बढ़ाने वाले एक मंगलसूत्र उचक्के को अंदरूनी 24 घंटे सिडको की क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। मसरूखा मंगलसूत्र भी किया बरामद। दामनी पतक की काबिल 27 कार्रवाई। खुदकुशी के इरादे से रेलवे पटरी पर पहुंची एक खातून की जान बचाने में स्क्वाड को मिली कामयाबी। काउंसलिंग के बाद खातून पहुंची अपने घर। देही मकामात पर बंद स्कूल शुरू करने की राह हो गई हमवार। तलबा उनके सरपरस्तों व स्क्वाड कमेटियों की मुतालबे पर एजुकेशन कमेटी ने की तजवीज़ मंजूर, कहा एजुकेशन ऑफिसर बीबी चौहान ने। और मातंग समाज की खातून के साथ मारपीट का मामला मंजर आम पर आने से मुताल्लिका समाज मुश्तइल। जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया जोरदार एहतजाज, कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।